दोस्तों, कैकेयी को फटकारते हुए राजकुमार भरत कहते हैं कि एक समय की बात है, दैव सम्मानित कामधेनु ने आकाश से पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते बहुत थक कर अचेत हो गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देख कामधेनु रोने लगी थी। उसी समय देवराज इंद्र कामधेनु के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। कामधेनु के नेत्रों से निकले आंसुओं की दो बूंद देवराज इंद्र के शरीर पर आ गिरी थी। जब इंद्र ने ऊपर देखा तो उन्हें आकाश में कामधेनु खड़ी दिखाई दी, जो दुखी होकर दीन भाव से रो रही थी। कामधेनु को शोक में संतप्त हुई देख देवराज हाथ जोड़कर उनसे बोले कि हे देवी कामधेनु, बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है। तो कामधेनु ने कहा, मैं अपने इन दोनों पुत्रों को घोर संकट में देखकर शोक कर रही हूँ। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, धूप से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। इन दोनों बैलों की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं। पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें देखकर शोक से संतप्त हो रही हूँ। जिन कामधेनु ने सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती हुई देखकर देवराज इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। कामधेनु की यह कथा बताकर राजकुमार भरत ने अपनी माता कैकेयी से कहा कि सहस्त्रों पुत्रों की माता कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों को कष्ट में देख शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है वे माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। तूने इकलौते बेटे वाली सती साध्वी कौशल्या का उनके पुत्र से विच्छोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। मैं तो यह राज्य अपने भाई को लौटाकर उनकी पूजा करूंगा और अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूजन करूंगा तथा वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो। अयोध्यावासी सदा आंसू बहाते हुए मेरी ओर देखे और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता है। राजकुमार भरत ने मंत्रियों के बीच में अपनी माता कैकेयी की निंदा करते हुए कहते हैं, मंत्री बनो, मैं राज्य नहीं चाहता और ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने श्री राम के जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के राज्य में था। महात्मा श्री राम के वनवास और देवी सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं था कि वह कब और कैसे हुआ। राजकुमार भरत देवी कौशल्या से अपनी मां द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांगते हैं और विलाप करते हुए कहते हैं कि जिसकी सलाह से उनके बड़े भाई श्री राम को वन जाना पड़ा हो, वह दरिद्र हो तथा ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। कौशल्या विलाप करती हुई राजकुमार भरत को अपने गले से लगा लेती हैं। इस प्रकार शोक करते हुए राजकुमार भरत की वह रात विलाप करते हुए ही बीत गई थी। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रियों के साथ देवी कौशल्या के महल में आकर राजकुमार भरत से भेंट की और राजकुमार भरत को समझाते हुए कहा कि राजकुमार, यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों को पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करने का आदेश दे दिया।